अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोग अभी सिर्फ ये सोच लें ना कि ऊपर जाने की जगह बहुत खाली है, यानी कि अभी तो मज़ीद तेज़ी आना बाकी है, तो इस तेज़ी से पहले अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे हल्के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना, कि उनमें वॉल्यूम तो बनने लाखों शेयर्स के, लेकिन वो स्टॉक्स ना उस तरह से बढ़ नहीं पा रहे जिस तरह से अभी ज़्यादातर स्टॉक्स में आप लोगों ने देख लिया कि करोड़ों शेयर्स का काम हुआ और उनको अपर कैप भी लगी, यानी कि इंडेक्स तो गिर रहा है, लेकिन इस गिरते इंडेक्स में वो सारे स्टॉक्स तेज़ी से बढ़े, तेज़ी से रिकवर हुए हैं कि उनमें ना बाइट्स की एंट्री थी, उनमें ना फंड्स ने होल्डिंग कर रखी थी लोअर रेट्स। और उन्हीं स्टॉक का ना मैंने आप लोगों को, जो कि सामने मैं आप लोगों की लाइव का थंबनेल लेके आ रहा हूँ, मैंने इस थंबनेल में ना आप लोगों को सारे स्टॉक के ना बाय कॉल दे के टारगेट्स बता दिए कि इन स्टॉक को ना इतने महीनों के लिए बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है और ये टारगेट ना इस स्टॉक का बनता है। तो इतनी भी नहीं ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब मिलकर इस चैनल को सपोर्ट करें, इसको लाइक पे क्लिक करके, सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा, ताकि फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। अभी तो मजीद तेज़ी आना बाकी है और इस तेज़ी में आप लोगों को वही स्टॉक्स बाय करके होल्डिंग कर लेने जिनमें आप लोग को देख रहे हैं ना कि तेजी से वो सारे शेयर्स ना ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि ऊपर जाने से पहले आप लोगों को उन स्टॉक को होल्डिंग कर लेना है बाय करके, क्योंकि अभी तो जगह बहुत खाली है ऊपर जाने की। यानी कि अभी जब KC 100 बढ़ ही नहीं पा रहा और जब तेईस से इंडेक्स 1,18,000 का लेवल जिस दिन भी ब्रेक कर देगा ना, तो मजीद तेजी आएगी, यानी कि एक 20, एक 22, एक 28। ये मैंने आप लोगों को ना कुछ अपनी पिछली वीडियोस में ना ज़्यादातर मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के ना टारगेट्स बता दिए, लेकिन फिर भी सवाल आ रहे थे कि हमें तो इस स्टॉक में 2 लाख का लॉस हुआ, हमें तो फार्मा के स्टॉक में 3 लाख का लॉस हुआ। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स के, इन कंपनीज की अर्निंग्स बहुत कम है, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ना बायर्स उनमें एंट्री मार रहे हैं, जैसे कि सल्ले की बात कर लेता हूँ तो फार्मा का ये भी स्टॉक है। मैंने सिर्फ सल्ले को ट्रेडिंग के लिए कहा था कि ट्रेडिंग के लिए आप लोग सल्ले को बाय कर लें, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए आप लोग किसी और कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं, जैसे कि AGP या सिटी फार्मा। देख लें आप लोग अब तक कि जब मैंने आप लोगों को जो टारगेट थर्ड दिया ना सिटी फार्मा का, जो कि बनता है पूरा पूरा 100 रुपये, तो ये 100 रुपये भी ना तेजी से निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो अब इस तेजी में बिल्कुल आप लोगों को इसको बाय कर लेना है। इसके अलावा हब पावर देख ले, जो टारगेट मैंने आप लोगों को 155 160 रुपये तक का दिया हुआ है ना हब पावर का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगा। एंग्रो होल्डिंग्स है मारी का, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि लोअर रेट पे ना मारी को बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है आप लोगों को ज़्यादातर ना, क्योंकि अब जिस तरह से इंडेक्स में काम अच्छा हो रहा है, यानी कि स्टॉक्स तो बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन स्टॉक्स जो जो अभी ट्रेडिंग करके जमा हो रहे हैं ना डिप पे, आप लोग खुद देख रहे हैं कि वॉल्यूम बन रहे हैं और विद वॉल्यूम्स ना वो स्टॉक एकोमुलेट हो रहे हैं, जैसे कि OEDC है, PPL है, ये सारे शेयर्स में काम अच्छा हो रहा है। तो आप लोगों को भी ना स्टॉक को जमा करते रहना है, क्योंकि एकदम तेज़ी आएगी ना, और इस तेज़ी में क्योंकि मार्केट का जो बड़ा खरीदार है ना, बिग प्लेयर है, वो अभी एक्टिव है, वो भी एंटर है, जैसे कि फार्मा सेक्टर है, रिफाइनरी है, फूड के स्टॉक्स है। तो इन सारे सेक्टर की कुछ कुछ कंपनीज में ना बड़ा खरीदार ना एक्टिव है और वो सारे स्टॉक्स को ना जमा कर रहे हैं, एकोमुलेट कर रहे हैं, और लाखों शेयर्स के आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि अचानक वॉल्यूम बन जाते हैं। 30 लाख शेयर के वॉल्यूम बन गए, एकदम तेजी से वॉल्यूम बनते हैं 40 लाख के या 60 लाख के। वो इसीलिए बनते हैं कि बड़ा खरीदार ना लोअर रेट पे स्टॉक को जमा कर रहा है। और अगर आप लोगों ने कुछ मेरी पिछली वीडियोस को, जिनके मैं 2 से लेके 3 थंबनेल ना सामने आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहे होंगे एक-एक करके, तो अगर आप लोगों ने थंबनेल की वीडियोस को वॉच नहीं करा है, तो अभी भी अगर आप लोग देख लेते हैं, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ना आप लोग इस मार्केट में कमा लेंगे। ज़्यादा पुरानी ये वीडियो नहीं है, 1 से लेके 1.5 महीना पहले की होगी, इससे पहले की नहीं है, क्योंकि मैंने जो वीडियोस में आप लोगों को टारगेट्स बताए थे ना इन स्टॉक के, जिनके नेम भी सामने आप लोग देख रहे होंगे, तो इन सारे स्टॉक्स ने ना अपने टारगेट्स तकरीबन हिट कर लिए। एक PSO देख ले कि मैं आप लोगों को 170 180 रुपये के रेट पे कह रहा था, और कितना तेजी से डबल ट्रिपल दाम हुआ ना PSO का। इस तरह से साजगार देख ले कि मैंने आप लोगों को बाय का बोला 170 180 200 रुपये तक के रेट पे ना, मैं आप लोगों को खरीद के होल्डिंग का ही बोलता रहा। तो आप लोग देख लें कि अब साजगार भी कितना तेजी से ऊपर निकल गया। अब अगर जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाके गिर रहे हैं ना, तो अब उनमें तो मजीद तेजी मुश्किल लेके आए, जैसे कि साजगार या ठट्टा सीमेंट है, इस तरह के शेयर्स के जो डबल ट्रिपल दाम हो गए, यानी कि इतना तेजी से ऊपर गए कि अब उनका एक पीक था कि जो ऑल टाइम हाई था ना, वो वहाँ जाके रेस्ट करके ना गिर रहे हैं। तो अब उनमें आप लोग एंट्री नहीं मारिएगा उन स्टॉक के अगेंस्ट, जैसे कि ऑयल मार्केटिंग के स्टॉक्स या कुछ नेम जो मैंने लिए थे वीडियो के स्टार्टिंग में फार्मा के। तो इस तरह के स्टॉक्स में आप लोग एंट्री मार के उनको जमा करते रहे। कुछ फूड के स्टॉक्स हैं, वो सारे शेयर्स कि जो दोबारा ऊपर नहीं गए, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर गए हैं, लेकिन फिर गिर के वो ज़्यादा गिरे भी नहीं है, यानी कि एकोमुलेट हो रहे हैं। क्योंकि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जगह बहुत खाली है ऊपर जाने की, और इंडेक्स बिल्कुल ऊपर बढ़ेगा, लेकिन अब ज़्यादातर ना वो शेयर्स आप लोगों को ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे कि जिनमें आप लोग देख रहे हैं ना कि
खरीदार एक्टिव है, जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कि बिग प्लेयर्स उन्हीं स्टॉक में काम कर रहे हैं जिनमें आप लोग देख रहे हैं ना कि वॉल्यूम बन रहे हैं। अब वो टेक्नोलॉजी के स्टॉक से सामने मैं थंबनेल तो आप लोगों के लिए आया हूँ, तो अगर आप लोगों को इन दोनों थंबनेल की वीडियोस को वॉच करना है तो मेरे इस वीडियो के नीचे ही ना ये दोनों वीडियोस आप लोगों के शो हो रही होंगी, तो लाजमी देख लीजिएगा। आप लोगों को वर्किंग ये कर लेना है कि जो जो स्टॉक में आप लोगों को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है ना, पहले तो आप लोग कैलकुलेट कर ले कि मुझे इस शेयर में इतने लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे इस शेयर में इतने हज़ार का हो रहा है प्रॉफिट, तो लाजमी वन टाइम तो प्रॉफिट टेकिंग करके निकलना बनता है। क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ना, जो बात मैंने रिपीट की थी ना, कि अपने पीक पर है, यानी कि ऑल टाइम हाई पे जाके ना वो रुक रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, लेकिन वो रुक रहे हैं इसीलिए है कि उनमें ना सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। और फिर ऐसा ना हो कि इन स्टॉक को ना आप लोग सेल ही नहीं कर पाए, यानी कि आप लोगों के हाथ में रह जाए। देखिए ना, आपके प्रेमा के सवाल ज़्यादा लोग कर रहे हैं कि 30-32 का रेट, 33 का रेट प्रेमा अत्तहुल लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, फूड सेक्टर का स्टॉक है। तो अब कब ये शेयर बढ़ेगा और कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि जब तेजी खत्म होगी ना स्टॉक में तो फिर तो वो गिरता ही रहेगा, यानी कि फिर उसको अपना कोई भी एक सपोर्ट लेवल ना मेंटेन कर लेना लाजमी है। क्योंकि सेलर्स एकदम जब सेल करते हैं ना स्टॉक, जब एकदम आता है ना माल, तो फिर स्टॉक रुकता नहीं है, यानी कि तेजी से गिर रहा होता है। और अगर उसका बीटा वैल्यू हाई होगी ना, जैसे कि 1.5 होगी या 1 से ऊपर होगी, तो फिर तो वो शेयर को पॉसिबिलिटी है कि लोअर लॉक भी लगना स्टार्ट हो जाए सेलर्स के एक्टिव होते ही। तो अब आप लोगों को ये कर लेना है कि अगर आप लोगों का प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट टेकिंग करते रहे, या वरना जो स्टॉक की मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना लेवल्स दिखा के बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अभी इस वक्त ना सारे बायर्स ना स्टॉक में एक्टिव है, तभी तो इनमें आप लोग खुद देख रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है। तो इन स्टॉक के सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, और अगर ये तेजी से बुलिश होते हैं तो कितने मंथ के अंदर ये अपने हायर हाइस को और न्यू टारगेट्स को हिट कर लेंगे, तो इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। अब इस वक्त जो है ना वो सेफ खेलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ज़्यादातर ना वो स्टॉक्स में आप लोगों को एंट्री मारने का मौका है कि अगर आप लोगों को कितने भी पैसे का लॉस हुआ है ना, तो उन स्टॉक्स को आप लोग बाय करके ना अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। अभी सिर्फ इंडेक्स ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल कर रहा है, लेकिन अब जो मजबूत सपोर्ट लेवल के पास KC 100 आ गया है ना, 1,10,000 से लेके 1,11,000 तक का लेवल ना, ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। जितने भी स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिलते हैं ना लोअर रेट्स पे, वो फार्मा के, ऑयल है, रिफाइनरी है, एंग्रो होल्डिंग्स की वजह से मैं आप लोगों को लेवल्स दिखा के बाय कॉल देता हूँ। सवाल आया बता कि एंग्रो होल्डिंग्स को कौन सी रेट पे बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है, और अगर ये तेजी से उठता है तो कहाँ तक ही जाएगा, और कौन से रेट्स पे इसको सेल करके ना इससे निकल जाना बनता है। लेकिन मैं आप लोगों को ना एंग्रो होल्डिंग्स की ना बाय कॉल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि विद वॉल्यूम्स ना एंग्रो होल्डिंग्स में काम हो रहा है, और तेजी से ये स्टॉक ना ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर ये गिर भी रहा है तो सिर्फ सेलर्स कभी ऐसा होता है कि एक्टिव हो जाते हैं और एंग्रो होल्डिंग्स को ना सेल करते हैं हाई रेट्स पे, क्योंकि ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हो रहे होते हैं अच्छे पे, वो लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं हाई साइड पे सेल करके इससे निकलते हैं, तो फिर ये स्टॉक थोड़ा बहुत ड्रिल करता है। लेकिन आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 28 लाख तक के वॉल्यूम बने और बाइंग के वॉल्यूम जनरेट थे, और 225 रुपये तक का ना एंग्रो होल्डिंग्स ने हाई लगा दिया, लेकिन 219 के रेट पे क्लोजिंग आई है। मैं आप लोगों को एक महीने तक का ना इस कंपनी का स्टॉक का टारगेट बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक ना अभी एक्यूमुलेट हो रहा है, और ज़्यादातर आप लोगों को वो शेयर्स ना नीचे आके मौका दे रहे हैं कि अगर आप लोगों को पता है ना कि स्टॉक्स ऊपर निकलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये स्टॉक ना तेजी से हुए थे बुलिश, तो फिर तो बहुत अच्छे मुनाफे ना आप लोग कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। 210 रुपये तक का सपोर्ट लेवल ना एंग्रो होल्डिंग्स का मजबूत बनता है। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, तो BF बायो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। सवाल ज़्यादातर लोग आए हुए थे कमेंट सेक्शन में, BF बायो लिखकर भी फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है, लेकिन आप लोगों को याद होगा इस कंपनी के स्टॉक के लोअर लो के जब ये ओपन हुआ तो फिर ये तेजी से ऊपर जाने स्टार्ट करा था, और कितना तेजी से ये स्टॉक बुलिश हुआ, 200 रुपये से भी ऊपर पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। फार्मा का ये स्टॉक है, नई कंपनी है, लेकिन फिर आप लोगों को पता होगा ना कि कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, तो फिर उस हिसाब से ना मार्केट में काम करने में आप लोगों की आसानी रहेगी। लेकिन आप लोगों को पता हो कि कितना तेजी से ये स्टॉक ड्रिल करा, यानी कि पहले तो लोअर रेट पर ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन पर जैसे ही वॉल्यूम बने हैं तो बनते वॉल्यूम ना तेजी से इस शेयर को बढ़ा के ना ऊपर से ऊपर ले गया, यानी कि 74-75 रुपये पे ओपन हुआ, और फिर 30-255 रुपये तक का ना दिसंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ हाई लगाया। फिर ये अप एंड डाउन करके ना मौका आप लोगों को दे रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को बताओ ना कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग में जीत होती है, तो फिर तो आप लोग वो सारे शेयर्स बाय करके होल्डिंग करेंगे लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। अब वो BF बायो या वो कोई सी मजबूत कंपनी हो, BF बायो को जो बनता है ना मजबूत सपोर्ट लेवल, ये कंपनी अर्निंग्स में और ये नया शेयर है, लेकिन अगर कंपनी अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करती रहेगी ना तो उसके रिजल्ट्स आते रहेंगे अच्छे, और उन रिजल्ट्स के अगेंस्ट ना आप लोगों को जब कंपनी का स्टॉक तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा ना, तो फिर तो हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक कमा लेंगे। 180 से लेके 188 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका बनता है, लेकिन अगर 170 रुपये तक भी आता है तो आप लोगों को बाय करना होगा, ना कि आप लोगों को सेल करके इससे निकल जाना होगा। इनिशियल मजबूत सपोर्ट लेवल जो बना हुआ है ना BF बायो का, वो बना हुआ है
41-42 रुपये तक का। लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को रेकमेंड कर देता हूँ कि अगर आप लोग बाय करेंगे तो अच्छे मुनाफे ना आप लोग बिया बायो में एंट्री मार के कमा सकते हैं। इसके अलावा एक और मजबूत स्टॉक पे बात कर लेता हूँ। सवाल ज़्यादातर लोगों के आए हुए थे कि रिफाइनरी का स्टॉक है, और अगर रिफाइनरी पॉलिसी आती है और बहुत सारी जो कि अभी न्यूज़ें दबी हुई है ना, अगर ये सारी न्यूज़ें रियलाइज़ होती हैं तो फिर कहाँ तक जा सकता है अडक रिफाइनरी। ADRL इस कंपनी के स्टॉक का कोड है 581 रुपये के रेट पे ना। आज के डे ये स्टॉक ना ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए ना मैं आप लोगों को रेकमेंड कर देता हूँ कि अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग में जो टारगेट मैं आप लोग बता रहा हूँ ना, 3-4 महीने तक का ये टारगेट है, यानी कि जून से पहले पहले ये टारगेट आ जाएगा इस कंपनी के स्टॉक का कि 700 रुपये तक ये बिल्कुल जाएगा। 750-800 रुपये तक भी जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट जैसे आएंगे कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी ना, तो फिर तो ये शेयर ना आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। आप लोग देखें ना कि वो सारे स्टॉक्स जो आप लोगों को सस्ते मिल रहे थे 6 महीने साल पहले, मैं आप लोगों को बाय का बोलता रहा कि आप लोग खरीदते रहे। सवाल ज़्यादातर लोगों ने कमेंट सेक्शन में करे कि स्टॉक्स तो बढ़ेंगी नहीं, आपके बेकार शेयर्स की बाय कॉल दे रहे हैं। इनमें देख लें एक स्टॉक पैनी स्टॉक है, लेकिन पैनी स्टॉक में ना आप लोग को देख रहे हैं कि वॉल्यूम ज़बरदस्त बन रहे हैं, लेकिन ये कंपनी ऐसी है कि अगर इंटरेस्ट रेट मजीद गिरता रहता है ना इस तरह से, अभी गिरे पे गिरे जा रहा है, तो ये स्टॉक ना आयशा स्टील मिल्स का आप लोग हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अभी ये रुक के ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोगों के पास मौका अच्छा है। 11 रुपये 11 पैसे पे इस कंपनी के स्टॉक में आज 14 लाख तक के वॉल्यूम बने, लेकिन 14 लाख के वॉल्यूम ना ये बता रहे हैं कि स्टॉक ना दोबारा आप लोगों को नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 9 रुपये तक करके आता है तो बिल्कुल 9 रुपये के रेटों पे बाय करके ये सोच के आप लोग होल्डिंग करेंगे। अगर मजीद वॉल्यूम बनेंगे तो ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा, क्योंकि अब गिरता है इंटरेस्ट रेट ज़्यादातर वो पैनी स्टॉक्स को बढ़ाएगा, और वो सारे शेयर्स जो ऊपर जा नहीं पा रहे थे बड़े हुए इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो अब वो सारे शेयर्स ना तेजी से आप लोगों को ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। अब डिसीजन ले लेना आप लोगों के इस मार्केट में आप लोगों को कौन से शेयर में कितने मंथ के लिए होल्डिंग करके आप लोगों को रख देना है, कि फिर अगर ये स्टॉक तेजी से निकलते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट ना बढ़ेगी ना कि कम होगी। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।